इनकी बात तो चौथे अध्याय में हो गई कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम कर्म विभागता। इनका आधार, इन नामों का आधार जाति नहीं है, जाति जन्म नहीं है। स्वाभाविक गुण, सत्व गुण की प्रधानता, शुद्ध रजोगुण की प्रधानता, मलिन रज की प्रधानता, उत्तम की प्रधानता। शुद्ध का नाम राम, सत्व गुण, शुद्ध रजोगुण का क्षत्रिय, मलिन रज का वैश्य, उत्तम गुण का। अब ये नहीं समझते हो तो हाड़ मास में ये लगाते हो, ये अस्थि मास मज्जा का ये अस्थि मास मज्जा का ये, वो कैसा? वो तो दोनों अस्थि मास मज्जा का एक ही, खून अवे निकाल ले सब एक से गहन है, गहरा है, बिना दिव्य चक्षु के हो नहीं सकता। इसलिए भगवान ने एक बात में कर दिया कि बिना दिव्य चक्षु के इस विश्व का कल्याण हो ही नहीं सकता। नाना प्रकार के बाढ़ खड़े होंगे, नाना प्रकार की नासमझी के झगड़े खड़े होंगे, नाना प्रकार के कलह आदमी करके रहेगा, मूल बात समझने को तैयार न रहेगा। और मूल समझ में आने के लिए विवाद का विषय ही नहीं, जो विवाद के विषय ही नहीं है वो विवादित बनाए जा रहे हो यदि तो फिर वो गंभीर बात। इसलिए इनके बारे में इनके कर्म है भिन्न भिन्न, ये गुण और कर्म का विषय है। जाति जन्म का इसमें पूरी बात ही नहीं है भाई। अब समझाने वाले तो है, कई प्रकार से समझाते, अपनी बात साबित भी करना है, कई प्रकार हो जाते हैं। हम भी सुनते तो सभी समाज के अन्य तो हम आप सब हैं। एक इस विषय को अपने ढंग से समझा रहे हैं। वो कह रहे थे कि भाई आम है, अपना बना के, ये आम का गोही है, आम का गोही से उसका पौधा बनेगा, आम का ही तो बनेगा। अब आम का जब पौधा बनेगा तो फिर उसमें जो फल लगेंगे तो क्या कहलाएंगे? आम। बस वो ये साबित करना चाहे कि हम हैं आम, और हमसे जो बने फल पौधा वो भी आम। वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिस प्रजाति का हम हैं, हम झाड़ तो हैं पर हम आम की प्रजाति के हैं। अब आम की प्रजाति से जो फल होगा वो क्या कहते हैं? आम। अब बताओ तुम क्या मानते हो, बताओ। अब ये बात हाथ ठोक के क्या बिल्कुल सही है, आम से आम से आम, तो फिर जात से जात क्यों ना हो गया? अपन का बात अब कहाँ गए वेद, कहाँ गए गीता? अरे गुणकर्म विभाग का बात है कि ये प्रजाति मिलाने की बात। अब गुणकर्म का तो पता नहीं, प्रजाति से वेद करा दिए, हम लता दिए बजा दिए, ये हो रहा। हम भी सुनते हैं, वो बातें भी सुनना पड़ती है तुलना के लिए, आलोचना के लिए नहीं, तुलना के लिए। हमको हंसी आए, हमें तो प्रजाति है हम आम की, तो हमसे होने वाला आम। हम प्रजाति है ब्राह्मण, तो हमसे सब होगा तो ब्राह्मण तो होगा, क्योंकि ये स्वर होगा। ऐसा राष्ट्र है। अभी ये कोई गीता की बात, शास्त्र सम्मत विषय है क्या? नहीं। और ये विषय में झूठा है, उनसे गुण विभाग और कर्म विभाग। हमारे में सत्वगुण का विभाग है तो हम हैं, पर हमारे पुत्र में सत्वगुण का भाग नहीं है तो नहीं। ये तो ये विषय है। और तुम तो आम की प्रजाति समझा रहे हो। बड़े बड़े लोग हाँ सही है ये बात। इमली फिर वो बहुत से बता, आम इमली जामुन महुआ, हमारे उनको तो मौका मिलेगा सुबह से शाम तक तो दो ही बताते हैं। इसलिए अब उनके गुण होंगे, सत्वगुण का विभाग यदि होगा, सत्वगुण 50%, 50% होगा, उसके नजदीक में रज होगा, कम होगा 25% तो ऐसा मानव देहधारी पिंड के कर्म भी रहेंगे। समोदमस्तपासु की शांतियार्जन में विजय ज्ञान विज्ञानास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उसमें जो 8 आना सत्वगुण है उसके कार्य भी दिखेंगे, और 25% जो रजतम है उसके कार्य भी दिखेंगे। तो 3 चर्चा 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे
सारी बात एक नाम मूलधन हमारे, ये सब बात आ गई। और जिसमें रजोगुण 50% होगा, उसके नजदीक में सतोगुण 25% होगा, तमोगुण और 25% होगा, तो उसको सौर तेज धती दाक्षेचा पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र स्वभावजम, उसमें ये 7 गुण रहेंगे तो क्षत्रिय स्वभाव कहलाएगा। क्षत्रिय स्वभाव साधु स्वभाव होता है, असाधु स्वभाव होता है। ये ब्राह्मण स्वभाव का नाम है, क्षत्रिय स्वभाव का नाम है, वैश्य स्वभाव के नाम। स्वभाव के नाम है तुमने देह के नाम से जोड़ दिया, हाड़ मास के नाम कर दिया। खेती गोपालना बंज वैश्यों का निकर्म है सेवा करना। सेवा करना, सेवा करना तो सबका काम है। अरे हम ज्ञान से सेवा कर रहे हैं, कोई न्याय से सेवा कर रहा है, कोई अन्न उत्पादन आयात निर्यात व्यापार करके सेवा कर रहा है, कोई लोडिंग अनलोडिंग करके सेवा कर रहा। सेवा कौन नहीं? अवतार भगवान लिखते हैं संतों का दास मारे लिखे, सेवक सेवक लिख रहे। राम श्री राम कह रहे हैं कि मैं सेवक सचराचर स्वामी। सेवक तो सब हैं, अपने अपने स्वभाव की सेवा। शिक्षण भी सेवा है, रक्षण भी सेवा है, व्यवसाय भी सेवा है, श्रम भी सेवा है। ये भाव गीता की शिक्षा सब सेवा ही तो है। एक राज्य के कर्म सब एक ही से नहीं हो, सब सेवा की जरूरत है, सब सेवा के अंग हैं। करे जो अपना कर्म सिद्धि की प्राप्ति है किसे, स्वकर्म गति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। हे अर्जुन, करे जो अपना कर्म, जो अपने स्वभाव गुण की सेवा कुशलता पूर्वक करता है, उसी से उसका जीवन सफल हो जाता है। सिद्धि माने सफलता, वो सफल जीवन है जो अपने स्वभाव के कार्य को ईमानदारी से करता है। उतने में ही उसका परिवार भी चल जाता है, समाज में भी वो रह सकता है, प्रतिष्ठा भी प्राप्त कर सकता है, सब कुछ प्राप्त कर सकता है। करे जो अपना कर्म, सिद्धि की प्राप्ति है कैसे, स्वकर्म रति वाले को मिलती है सिद्धि वो सुनो। जिससे भूत करें कर्म, जिससे भूत करें कर्म, जिससे भूत करें कर्म, किससे भूत करें कर्म? भूत यानी प्राणी मात्र, जिससे, जिससे यानी विश्व रूप से, जिससे भूत करें कर्म माने सब प्रकार का व्यवहार करते हैं। विश्व में सब व्याप्त, जो विश्व में सब कौन व्याप्त है? वो अक्षर परमात्मा पुरुषोत्तम का अक्षर भाव व्याप्त है संपूर्ण विश्व में यानी क्षर में, और उसके क्षर में सब उत्पत्ति स्थिति लय के कार्य हो रहे हैं। जिससे भूत करें कर्म, विश्व में सब व्याप्त, जो उसको स्वकर्म के द्वारा, उसको यानी विश्व रूप को अपने स्वकर्म के द्वारा भजे, भजे यानी व्यवहार करे। भजेगा और कोई अलग से अर्थ लेना वो अपनी मनमानी है, व्यवहार। उसको स्वकर्म के द्वारा भजे, वो ज्ञान है स्वधर्म से टकलेसी अन्य धर्म से, वर्ण का कर्म करने से पाप में बीधता नहीं। अर्जुन को पाप का डर लग ही रहा था।